श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, धीरे धीरे सावन का पूरा महीना निकलता गया है और आ गया है सावन का अंतिम दिन। सोमवार का दिन है इस दिन और 19 तारीख है, 19 अगस्त 2024 और इस दिन है सावन माह की पूर्णिमा रक्षाबंधन, जो कि सावन का अंतिम दिन है, जिसकी समाप्ति सोमवार के दिन है। तो सोमवार के दिन सावन के महीने में करने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। तो यदि आपने अभी तक नहीं करे हैं तो आप करके उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सावन के सोमवार को करने के कुछ विशेष उपाय हैं, छोटे छोटे सरल उपाय हैं। इनमें से जो भी आप चाहें कर सकते हैं अथवा आप सारे उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा है व्यक्ति, अपशब्द बोलता है, लड़ाई झगड़े करता है, तो उसके लिए आप भी उपाय कर सकते हैं ये, या फिर वह स्वयं मंदिर में जाके कर सकता है। इसके लिए आपको एक धतूरे की आवश्यकता होगी। धतूरे का जो पीछे वाला भाग होता है वहाँ पर हमें पीला चंदन लगाना है, जहाँ डंठल होता है। आगे वाले भाग में जहाँ कांटे होते हैं वहाँ पर हमें लाल चंदन लगाना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिव जी पर समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है हमें इस उपाय में। यह उपाय घर का कोई सदस्य भी उस व्यक्ति के लिए कर सकता है या फिर वह व्यक्ति स्वयं कर सकता है। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया था कि श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का विशेष महत्व होता है। अपने अपने घर में सभी लोग पार्थिव शिवलिंग निर्माण अवश्य करें श्रावण के महीने में। तो कल सोमवार का दिन है और श्रावण का अंतिम दिन है, तो आपको एक लिंग नुमा आकृति बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बना लेनी है। हमें जलाधारी या कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक लिंग नुमा छोटी सी आकृति बना लें और उसका पूजन अभिषेक करें। यदि बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे, आपके घर में जो भी वृक्ष है, आप उसके नीचे ही शिवलिंग बनाकर पूजन अभिषेक कर सकते हैं। और कुछ देर बाद हमें वहीं वृक्ष के नीचे जल से उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। इस प्रकार से भी यदि हम कर लेते हैं तो हमें अपने घर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन अभिषेक का फल प्राप्त हो जाता है और हमारी जो मनोकामना से हम यह करते हैं वह मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बढ़ते हैं सावन के महीने में किया जाने वाला एक और मनोकामना पूर्ति उपाय, जो कि गुरुजी ने बताया है कि सावन के महीने में हमें शिव जी के मंदिर में करना है। इसके लिए हमें 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और यह 5 बेलपत्र हमें शिवलिंग में अलग अलग स्थानों पर समर्पित करनी है और वहाँ पर एक ही लोटे से हमें जल समर्पित करना है। जो पहली बेलपत्र है वह हमें गणेश जी भगवान, जो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित करनी है और उसके ऊपर जल समर्पित करना है थोड़ा सा। फिर कार्तिकेय भगवान के स्थान पर हमें एक बेलपत्र समर्पित करनी है और थोड़ा सा बेलपत्र के ऊपर जल समर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित करें और उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित करें। चौथी बेलपत्र हमें माता पार्वती के स्थान पर, कटिभाग के स्थान पर, जो शिवलिंग में नीचे स्थान होता है वहाँ पर समर्पित करनी है। थोड़ा सा जल हमें उसके ऊपर समर्पित करना है। 5वीं बेलपत्र हमें शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है और फिर हमें पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, जितना भी हमारे कलश में जल बचा है। और यह उपाय करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। आपकी जो मनोकामना है वह बोलते हुए यह हमें जल समर्पित करना है और बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र की सभी डंडियों का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। यह उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना है लंबे समय से जो पूरी नहीं हो पा रही है वह अवश्य पूरी होती है और अपनी मनोकामना शिव जी से अवश्य बोलना है तो वह मनोकामना निश्चित पूरी होती है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर, जो कि आपको इसी सावन में करनी है। इसके अलावा इससे हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये दुर्लभ सावन में करने के लिए गुरुजी ने बताया था। रुद्राक्ष सिद्ध करना है हमें। अपने घर में जो भी रुद्राक्ष है वह सिद्ध करने के लिए गुरुजी ने कहा था, जिसके लिए कुछ विशेष तिथियां बताई थी, जिनमें से अब अंतिम तिथि पूर्णिमा की बची है और सावन का अंतिम दिन भी है। यदि आपने अभी तक आपके घर का रुद्राक्ष सिद्ध नहीं करा है तो आपके पास आखिरी मौका है रुद्राक्ष सिद्ध करने का, तो आप अवश्य करें।
आपके घर में एक रुद्राक्ष है या एक से अधिक रुद्राक्ष है, आप सभी को एक साथ में सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटी कटोरी में आपके घर में एक रुद्राक्ष या एक से अधिक सभी को रख लीजिए और आपको उन रुद्राक्ष पर 7 बार जल अर्पित करना है, 5 बार गाय का दूध अर्पित करना है और 2 बार गाय का शुद्ध घी हमें अर्पित करना है। घी से लेपन करना है रुद्राक्ष पर। फिर अंत में यदि आपके पास गूगल हो या फिर कोई भी धूप बत्ती हो, आप उसे धूप दिखा दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का हमें जाप करते हुए यह करना है। तो इस प्रकार यह रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है और यह हमें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करवाता है। आप चाहें तो इसे धारण भी कर सकते हैं या अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं और इसका उपयोग हम किसी भी रोग के लिए कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि रुद्राक्ष की पूजन करते समय जो हम दूध और घी का उपयोग कर रहे हैं वह गाय का शुद्ध होना चाहिए, देसी गाय का। इस प्रकार यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो कल आपके पास आखिरी मौका है, आप रुद्राक्ष सिद्ध कर सकते हैं। आपके पास यदि 3 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी जितने भी प्रकार के रुद्राक्ष हों आप सिद्ध कर सकते हैं। और रुद्राक्ष सिद्ध करने का अवसर हमें सिर्फ इसी दुर्लभ सावन में मिला है। क्या पता इसके बाद इसका ऐसा सावन कब आए, इसलिए यह उपाय अवश्य कर लें और अपने अपने रुद्राक्ष को सिद्ध अवश्य करिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ जो गुरुजी ने इसी सावन में करने के लिए बताया है, दुर्लभ सावन में जो सोमवार के दिन से प्रारंभ होकर सोमवार पर जिसका अंत है। इसके लिए एक विशेष रोग मुक्ति उपाय गुरुजी ने बताया है। इसके लिए हमें शिव जी के मंदिर में जाना है और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अपनी हथेली को स्पर्श कराना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और शिवलिंग पर जो बेलपत्र है वह हमें उठाकर जहाँ से जल बहता है शिवलिंग से नीचे, जलाधारी का जो स्थान होता है जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है, हमें वहाँ पर उस बेलपत्र को स्पर्श कराकर उसे प्राप्त करके घर ले जाना है और उसका हमें आचमन करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। यदि कोई अन्य व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं तो आप उसे खिला दें यह बेलपत्र और कुंदकेश्वर महादेव का नाम अवश्य लेना है। बार बार जो भी व्यक्ति बीमार होता है, कोई बड़ी बीमारी है, उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं और यह उपाय भी इसी सावन में करना है। इसके अलावा कोई अन्य सावन में नहीं कर सकते हैं। सावन में करने के लिए गुरुजी ने 2 विशेष बातें बताई हैं। एक तो 2 लोटा जल कि हमें अपने घर से 2 लोटा जल भरकर ले जाने हैं और शिवलिंग पर समर्पित करना है और 108 कोई भी सामग्री। यदि अभी तक आपने यह दोनों कार्य नहीं किए हैं तो श्रावण में अंतिम दिन करके और लाभ प्राप्त अवश्य करें। आप 2 लोटा जल भरकर ले जाएं शिवलिंग शिवजी के मंदिर और अवश्य शिवजी पर समर्पित करें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और 108 कोई भी सामग्री जो शिवजी को समर्पित होती हैं वह आप घर से ले जाएं और शिवजी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ओम नमः शिवाय बोलकर शिवजी पर अवश्य समर्पित करें। 108 सामग्री में आप चावल, मूंग, गेहूं, बेलपत्र, फूल, कोई भी चीज़ जो शिवजी पर समर्पित हो जाती हैं वह ले जा सकते हैं। इस प्रकार अपनी मनोकामना बोलकर यह कार्य अवश्य करें सावन के अंतिम दिन। यदि आपने पूरे श्रावण के महीने में नहीं करा है तो इस अंतिम दिन करके और लाभ प्राप्त अवश्य करें। आपको वीडियो यदि लाभप्रद लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और जो भी आपको लाभप्रद लगे वह उपाय आप कर सकते हैं या आप सभी उपाय कर सकते हैं, आपने नहीं करे हैं तो। और रुद्राक्ष सिद्ध अवश्य करें क्योंकि ऐसा अवसर फिर पता नहीं कब मिलेगा, इसलिए वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।